हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 29। और हमारी वर्कशीट में आज जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। हम पढ़ते हैं। इन द पास्ट 2 or 3 decades, more and more MNC multinational companies has been looking for location around the world which would be cheap for their production. दो से तीन दशकों यानी कि डिकेड 10 सालों का जो टाइम होता है उसमें क्या हो रहा है, मोर एंड मोर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड के आसपास ऐसे एरियाज को ढूंढना स्टार्ट किया जहाँ पर उनको प्रोडक्शन के लिए चीप एरिया मिल सके। यहाँ पे यानी कि वहाँ पे वर्कर्स जो है कम पैसे में मिल जाए और उन्हें ज़्यादा पैसा लगाना ना पड़े। Foreign investment by the MNC in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been increasing rapidly. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across the country. एमएनसी कंपनीज में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि बहुत सारे जो देश है उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एमएनसी कंपनीज में। और सेम टाइम में क्या हुआ है कि जो फॉरेन ट्रेड है कई सारे देशों के बीच में क्या हुआ है, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। यानी कि विदेशों में फॉरेन में अपना सामान बेचने का काम, वहाँ से लेने का काम, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। The result of greater foreign investment and the foreign trade has been greater integration of the production and the market across the country. तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हो गया है, प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे मार्केट्स में क्या हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जो आने लग गई है। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। ग्लोबलाइजेशन क्या एक प्रोसेस जो क्या करता है, देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है और उसके बीच में क्या करता है, इंटरकनेक्शन, यानी कि इंटरकनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है और उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। एमएनसी आर दी प्लेइंग द मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसी क्या कर रही है, एक मेजर रोल प्रोवाइड कर रही है इसको ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का। More and more goods and service investment and the technology are moving between the countries। यानी कि क्या हो रहा है, देशों के बीच में बहुत ज़्यादा गुड्स यानी सामान आना जाना हो रहा है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है कि एक देश जो हो रहा है दूसरे देश की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। टेक्नोलॉजी जो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में आके बेच सकते हैं, जो हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी हम दूसरे देश में जाके बेच सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। इसको ये क्या प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हो रहा है। Most regions of the world are in a close contact with each other than a few decades back। यानी कि फ्यू डिकेट्स में क्या हो गया है, जो हमारे बहुत सारे रीजन्स है जो हमारे वर्ल्ड के, वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। डिसाइड दिस, इसके अलावा देयर हैज बीन मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्री। इसके अलावा क्या हुआ है, जो लोगों की आवाजाही है यानी मूवमेंट है एक से दूसरे देशों में, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। फैक्टर इनेबलिंग द ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, देखते हैं। टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट किसमें, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में। अगर हमारे देश की क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, हमारा रेलवेज लाइन है, रोड सिस्टम है, हमारे एयरवेज है, और जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सामानों की फास्ट डिलीवरी होगी। This has made much faster delivery of goods across the long distance possible at lower cost। क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूरी को भी हम क्या करते हैं, आसानी से हम ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हमारा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी तब। रैपिड इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इंप्रूवमेंट अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो क्या होगा, कोई भी न्यूज़ है उसे हम इजीली एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। जैसे कि नेट है, हमारा इंटरनेट है, वो क्या एक फास्ट क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। कोई भी एक जगह पे कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है, तो हम एक से दूसरी जगह पे क्या होता है, फटाफट नेट पे डाला हो, कोई भी जगह पे कहीं पे भी हो उसे आसानी से देख सकता है। चाहे वो इंडिया में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, इंग्लैंड में बैठा हो या अफ्रीका में क्यों ना बैठा हो, उसके पास फ़ोन है, नेट है, वो खोलेगा तुरंत उसको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्या है, रैपिड मूवमेंट है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का।
टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स यूज द कॉन्टैक्ट अनोदर वन अनोदर अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या है, वर्ल्ड में अगर कोई भी कहीं पर भी हो उससे हम आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसके कारण, टेलीकम्युनिकेशन के कारण। To access information instantly, to communicate from remote area, this has been facilitated by the satellite communication device। ये सब किसके कारण हुआ है, जो हमारी सैटेलाइट है उसी कारण क्या हो रहा है, हम आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे कंट्री में क्या है। रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। बैरियर्स को हटाना और रेस्ट्रिक्शंस को हटाना गवर्नमेंट के द्वारा, उसे क्या कहता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, किसी भी इम्पोर्ट सामान जो बाहर से आया हुआ है तो उस पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर अगर टैक्स लगाया गया तो वो क्या एक तरह का ट्रेड बैरियर है, यानी उसको रोका जा रहा है कि आप अपना सामान को रोको। Government can use tax barrier to increase or decrease the regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much each should come into the country। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स लगाती है, ताकि किस लिए, ताकि वो जो भी प्रोडक्शन आ रहा है उसे घटा या बढ़ा सके फॉरेन ट्रेड को, और यानी हमारी कंट्री में कितना आना चाहिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो ट्रेड बैरियर लगाती है। The government could also place a limit of the number of goods that can be imported. This is known as quotas। जो गवर्नमेंट होती है क्या करती है, जो भी गुड्स आ रहे हैं, गुड्स यानी कि जो भी सामान आ रहे हैं दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पर, उसको इम्पोर्ट जो भी उसको क्या कर सकते हैं, एक लिमिट लगा देती है कि एक कंट्रोल लाइन बना रखी है कि आपको इस सामान से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, कोटा कहा जाता है। The Indian government after the independence has put the barrier to the foreign trade and the foreign investment to protect the producers from the country from foreign competition। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या किया था, उन्होंने बैरियर्स लगा दिए रहते किसके ऊपर, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि जो हमारे नेटिव प्रोड्यूसर्स है, जो हमारे स्वदेशी लोग हैं, उन्हें अपना जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उन्हें टाइम चाहिए था। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ था, हमारी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो हमारे बहुत सारे जो हमारा जो वर्कर्स थे उनके पास सामान नहीं था, और जो बाहर फॉरेन कंट्रीज थी उनके पास क्या था, चीज़ें थी, वो हमारी कंट्री में आके आसानी से बेच सकते थे, और हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, हम कैसे आखिर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो इसलिए क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बैरियर लगा दिया। Starting around 1991, the government decided that the time has to come for the Indian producers to compete with the producers around the globe। 1991 में क्या किया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, ये जो बैरियर्स उन्होंने पहले लगाए थे उसे अब हटा दिए गए। किस लिए हटाए, ताकि उन्हें ऐसा लगा कि जो हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है उनको भी अब टाइम आ गया है कि वो जो हमारे जो बाकी जो ग्लोब के यानी जो अदर कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ वो भी कंपटीट कर सके, कंपटीशन कर सके कि आप वो सामान आप कैसे बेच सकते हैं, उनका सामान अच्छा है भी कि नहीं है, ये देखने के लिए, ताकि उन्हें भी कुछ एक्सपीरियंस आ जाए। Goods could be imported and exported easily and also foreign company could set up factories and office here। इससे क्या हुआ, बैरियर्स हटने के बाद क्या हुआ कि जो इंडियंस लोग थे वो भी क्या कर सकते थे, वो भी अपना सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे इजीली, और जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे और ऑफिस भी सेटअप कर सकते थे। फिर क्या है, business are now allowed to make decision freely about what they wish to import and export। government is thus more liberal। businesses जो था वहाँ पर क्या था, अब लोग अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना सामान इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उन्हें आज़ादी दे दी है कि अब आप अपना सामान आप आसानी से बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना है इंपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, आपकी मर्जी है। आगे थर्ड वन है हमारा रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इट इज़ अ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या करता है, जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड है, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है, जो भी एक देश को दूसरे देशों में ट्रेड करना है, उसके लिए उन्होंने क्या बना रखा है, लिबरलाइजेशन, यानी कि रेस्ट्रिक्शन को इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की है, और ये हमेशा रोकता भी है ताकि कोई भी जो लोग हैं आसानी से दूसरे देशों में अपना सामान बेच सकें। WTO established the rules regarding international trade and see that these rules are obeyed. WTO ने क्या किया, कुछ रूल्स बनाया है जिनका ये पालन करवाने की हमेशा देखती है कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इसे लोग ओबे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the development countries have unfairly retained trade barriers. WTO के ने तो क्या किया है, फ्री ट्रेड कर रखा है, बट ये देखा गया है क्या कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या कर रखा है, अभी भी उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए, यानी उन्होंने टैक्स लगा रखे और भी चीज़ों की बैरियर्स लगा रखे ताकि जो बाहर की चीज़ें हैं उनके देशों में ज़्यादा वो ना बिके। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, व्हाई एंड हाउ डू यू थिंक दैट हैज बीन हैपनेड। यानी कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रीजन है वो एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। आप क्या सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो हम इसका आंसर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे जो देश के मतलब कि वर्ल्ड के बहुत सारे जो रीजन्स है वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। देयर आर मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। WTO हैज़ प्रोवाइडेड ईजी रूल्स फॉर ट्रेड। जो हमारे क्या है, मोर एंड मोर गुड्स और सर्विस क्या हो रहा है, एक दूसरे देशों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। और WTO ने क्या कर रखा है, इजी रूल्स बना रखे हैं ट्रेड के लिए ताकि वो आसानी से क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ताकि किसी को भी कोई टेंशन ना हो और आसानी से अपना सामान बेच सके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। आज़ादी के बाद क्या क्या था, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, बैरियर्स लगा दिए गए थे ताकि जो फॉरेन जो लोग हैं उसको रोका जाए, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन जो सामान है उसे रोकने के लिए। वाई डिड इट डिसाइड टू रिमूव दिस बैरियर अराउंड 1991 में क्यों इस बैरियर को हटाने का डिसाइड किया गया। लिस्ट एनी टू बेनिफिट ऑफ दिस चेंज इन पॉलिसी फॉर इंडियन कस्टमर। यानी कि जब इस पॉलिसी में चेंज किया गया जो इंडियंस लोग थे उनके अंदर मतलब क्या चेंजेस आए, उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, अब हम उसे देखते हैं। Government decided to remove this barrier around 1991 because they realized that the time has come for the Indian producer to compete with the producer around the world. गवर्नमेंट ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा, रियलाइज हुआ कि अब टाइम आ गया है कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है उन्हें भी बाहर के जो वर्ल्ड के जो और प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कम्पीट किया जाए। और इसका दो बेनिफिट हुआ पॉलिसी चेंज होने से, गुड्स कुड बी इजीली इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, यानी कि जो सामान था उसे हम आसानी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी इंडियंस लोग हैं वो सामान को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिजनेस आर नाउ अलाउड टू मेक, बिजनेस में क्या था, अलाउ था कि आप क्या सामान आप बेचना चाहते हो, क्या मतलब कि क्या इम्पोर्ट और क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Vrinda wants to get an imported toy train which costs 300, a good quality toy train which same feature is available in India at rupees 350. The Indian government put a 60% tax on the imported toy. वृंदा क्या करना चाहती है, एक टॉय ट्रेन करना चाहती है जिसका रेट है 300, जो कि एक इम्पोर्टेड सामान है यानी बाहर दूसरी कंट्री से आया हुआ है। और उसी तरह का गुड क्वालिटी वाला टॉय ट्रेन सेम उसी फीचर का है बट उसका रेट थोड़ा 350 है और वो मेड इन इंडिया है।
गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया, 60% टैक्स लगा दिया इम्पोर्टेड टॉयज पे। अब वृंदा, विच टॉय इज वृंदा लाइकली टू बाय नाउ एंड वाई हाउ डू यू थिंक दिस मूव विल हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टॉय। अब वृंदा क्या करेगी, आखिर अब वो कौन सा टॉय ट्रेन खरीदेगी। इसका आंसर है ड्यू टू द टैक्स ऑन इम्पोर्टेड टॉय। टैक्स लगने के कारण इम्पोर्टेड टॉय जो थे उस पर टैक्स लगा, कितना, इंडियन गवर्नमेंट ने 60% टैक्स लगाया है। इसके कारण क्या हुआ, इट बिकम एक्सपेंसिव देन द इंडियन टॉयज। जो इंडियन टॉय है उसके ज़्यादा मुकाबले क्या होगा, जो इम्पोर्टेड सामान है वो एक्सपेंसिव हो गया है। वृंदा हैव टू ब्राउट इंडियन टॉय विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। अब वृंदा को क्या करना चाहिए, वृंदा को इंडियन टॉय खरीदना चाहिए क्योंकि अब वो इम्पोर्टेड टॉय के मुकाबले वो थोड़ा सस्ता है। बाय द मूव ऑफ वृंदा, वृंदा ये करने के कारण क्या होगा, मोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स विल बी, मोस्ट यानी बहुत सारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे, बिकने लगेंगे। विल बी सोल्ड एंड इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विल गेन मोर प्रोडक्शन एंड इट आल्सो हेल्प इन आवर इकोनॉमिक कंडीशन। वृंदा क्या करेगी, अगर वो इंडियन सामानों खरीदे, क्या होगी, इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इससे क्या होगा, हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। अब हम 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। गौरंग इज अ यूथ, गौरंग एक नौजवान है विच हु रिटर्न्स टू हिज स्मॉल विलेज इन मणिपुर, जो कि अपने मणिपुर में गया, कब, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, उसने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर वो अपने गाँव को चला गया। ही फाइंड्स दैट, उसने क्या पाया कि द ब्यूटिफुल यूनिक बास्केट दैट द ट्राइबल्स मेक हैव ह्यूज डिमांड इन द सिटी। उसने देखा क्या कि उसका जो ट्राइब्स के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक बास्केट बनाते हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कहाँ, सिटीज़ में। हाउ डू यू थिंक ही कैन यूज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टू हेल्प हिज फेलो, यानी वो क्या करेगा कि वो कैसे वो हेल्प कर सकता है अपने लोगों की, किस तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हिज फेलो फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ बास्केट। ओके, कैसे हेल्प करेगा इसकी बिजनेस को खड़ा करने के लिए। हम इसका आंसर देखते हैं अब। तो गौरंग जो है, गौरंग कैन गिव एड ऑन द कमर्शियल वेबसाइट। गौरंग क्या कर सकता है, जो कमर्शियल वेबसाइट है उस पर वो ऐड दे सकता है बाय द हेल्प ऑफ ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हेल्प करके क्या कर सकता है, वो कमर्शियल वेबसाइट पे वो ऐड दे सकता है। नाउ-अ-डेज मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन यूजिंग मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट फॉर देयर शॉपिंग। आज की जनरेशन जो है क्या करती है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस पर क्या करते हैं, वो सामान खरीदती है ज़्यादातर, मोस्टली होता है। तो और मैनी कमर्शियल वेबसाइट, जो बहुत सारी ऐसी कमर्शियल वेबसाइट्स है जो क्या करती है, अटेंशन देती है ऑन द हैंडलूम थिंग्स, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। वैसे भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यूनिक बास्केट बनाते हैं, उसकी क्या होगी, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो उस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एंड गेन इंटरेस्ट इन देयर एज, यानी क्या होगा, धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट जो है बिकने लगेंगे और क्या हो जाएगा, आसानी से वो क्या होगा, इंटरेस्ट वो गेन कर लेंगे लोगों का। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।